नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो अपनी जो एमपी की श्रृंखला चल रही है, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। और प्रमुख वन उपज चल रहा है एमपी में। कौन से प्रमुख वन उपज? तो आज का जो टॉपिक है अपना बांस और तेंदुपत्ता है। इसके जस्ट बाद अपन इतने कोई खास रहते नहीं है, फिर उसके बाद अपन जस्ट 2019 की वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़े बहुत तथ्य होंगे उनको जान लेंगे बस, फिर अपने जो वन है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभ्यारण्य स्टार्ट करना है। तो आइए बांस, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आता है? बांस आता है। बांस का जो वैज्ञानिक नाम है वो नाम है कौन सा? डेंड्रोकेलेमस। कौन सा? डेंड्रोकेलेमस। इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम। जो किस किस प्रजाति का है? तो स्ट्रिकस प्रजाति का है। कौन सा? स्ट्रिकस प्रजाति का है, अर्थात लाठी का बांस। क्या? लाठी का बांस, ठीक है, लाठी का। तो डेंड्रोकेलस इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। स्ट्रिक्स प्रजाति का ये बांस होता है, ठीक है। बांस हमेशा 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बांस मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर क्या पाया जाता है? बांस पाया जाता है। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है, ठीक है। लगभग क्या पाया जाता है? पूरे मध्य प्रदेश में बांस पाया जाता है प्रमुख रूप से, ठीक है। लगभग आपके गाँव में भी देख लेंगे, शहरों में देखे होंगे आप लोग। तो बांस लगभग पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि 75 सेंटीमीटर बरसात तो अधिकतर होती ही है मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड वाला एरिया तो आप थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, तो 75 सेंटीमीटर बरसात तो होती है लगभग। तो ये कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कौन सा वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत इसको रखा जाता है। किसको? बांस को, ठीक है। 2019 की रिपोर्ट जो आई है अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें पढ़ना है तो 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश बांस उत्पादन में पहला स्थान है। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का बांस के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। जबकि दूसरा कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और तीसरा कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। जबकि इससे पहले की जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पे था। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। दूसरे पे कौन सा था? अपना मध्य प्रदेश था। लेकिन 2019 की वन रिपोर्ट में मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया? अरुणाचल प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो ये याद रखना आप कि 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसका उपयोग काय काय में किया जाता है? तो इसका उपयोग होता है कागज़ बनाने में, जो अपन पेन कॉपी जो भी लेते हैं, कागज़ बनाने में, लुगदी, टोकरी, चटाई, मचान, छप्पर आदि चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से कागज़ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 2016 एवं 17 2016-17 में भोपाल जिले के कौन सा? 2016-17 में भोपाल जिले के लाहौरपुर, कौन सा? लाहौरपुर इकोलॉजिकल पार्क, लाहौरपुर इकोलॉजिकल पार्क में क्या किया गया था? 2016-17 में भोपाल जिले के लाहौरपुर इकोलॉजिकल पार्क में बांस की सर्वाधिक कितनी? बांस की सर्वाधिक 54 प्रजातियों, कितनी? बांस की सर्वाधिक 54 प्रजातियों को रोपण कर मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बना देश का। कैसा? मतलब क्या किया था? मध्य प्रदेश ने 2016-17 में एक साथ बांस की कितनी प्रजातियों का रोपण किया था? तो 54। कितनी? 54 प्रजातियों का रोपण कर दिया था, ठीक है। और इतनी सारी एक साथ प्रजातियों का रोपण करने वाला देश का ये पहला राज्य बना था बांस की, ठीक है ना। तो 2016-17 में भोपाल जिले की लाहौरपुर इकोलॉजिकल पार्क, कौन सा पार्क था? इकोलॉजिकल पार्क में बांस की सर्वाधिक 54 प्रजातियों का रोपण कर मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना, ठीक है। 2017-18 में कितना? 2017-18 में इंदौर जिले में कौन से? 2017-18 में इंदौर जिले में प्रदेश का प्रथम कौन सा? प्रदेश का प्रथम बांस उत्पादन बिक्री का सरकारी डिपो खोला गया। मतलब बांस यहाँ पर अब सरकारी, जैसे कि अपन मंडियाँ नहीं होती ना, वैसे ही सरकारी मंडी खोल गई, ठीक है। कहाँ पे खोली गई? तो इंदौर में खोली गई। कब खोली गई थी? तो 17-18 में खोली गई थी, ठीक है। तो 2017-18 में इंदौर जिले में प्रदेश का प्रथम बांस उत्पादन बिक्री सरकारी डिपो केंद्र खोला गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं तो बांस शिल्प विकास
ठीक है, बांस से जो शिल्प विकास, जो मूर्तियाँ वगैरह कुछ भी, जो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं बांस से, तो उनका जो विकास का जो बोर्ड था, ठीक है, तो बांस शिल्प विकास बोर्ड का जो गठन था वो कब किया गया था, तो 15 जुलाई 2013 को किया गया था। कब किया गया था? 15 जुलाई 2013 को किया गया था। अर्थात बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 2013 में, यानी कि 15 जुलाई 2013 को क्या किया गया था, बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो सीधी एवं सिंगरौली में, कौन सी सीधी एवं सिंगरौली में कटंग, कौन सी कटंग, कौन सा कटंग बांस पाया जाता है। ये थोड़ा अलग प्रकार का होता है, कौन सा होता है, कटंग बांस पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो सीधी एवं सिंगरौली जिलों में पाया जाता है। ठीक है, ये था प्रमुख बांस। अब आइए, अब देखते हैं तेंदुपत्ता। कौन सा? तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है वो है डायो स्पाइरोस मेलेन ऑक्सीलॉन। क्या है? डायो स्पाइरोस स्पाइरोस मेलेन ऑक्सीलॉन। ठीक है, ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है तेंदुपत्ते का। मध्य प्रदेश का जो सबसे लघु प्रमुख वन उपज है, यानी कि लघु यानी कि छोटा वाला, जिसमें क्या होता है कि मतलब सबसे ज़्यादा जो अधिकतर क्षेत्रों में इसका मतलब ये छोटा सा उद्योग धंधा है जो कि हर क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के हर क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो मध्य जो सबसे प्रमुख लघु वन उपज है वो कौन सा है? तेंदुपत्ता ही है। क्या है? तेंदुपत्ता। इससे क्या किया जाता है, तो इससे आपको पता है, भली भांति परिचित है इससे, कि बीड़ियाँ बनाई जाती है। क्या है? बीड़ी, यानी कि तेंदुपत्ते का प्रयोग किस में किया जाता है, तो बीड़ी बनाने में किया जाता है। क्या है? बीड़ी बनाना मध्य प्रदेश का एक प्रमुख लघु उद्योग है। क्या है? बीड़ी एक मध्य प्रदेश का लघु उद्योग है। ठीक है, बीड़ी बनाने में इसकी इसकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, राज्य में लगभग कितने, राज्य में लगभग 260, कितने, 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत हैं। कितने? 260, यानी बीड़ी बनाने के जो कारखाने हैं वो क्या है, कार्यरत हैं, यानी कि लगे हुए हैं बनाने में। ठीक है, तो कितने, राज्य में लगभग 260 बीड़ी बनाने के कारखाने कार्यरत हैं। देश में तेंदुपत्ते का, देश में बीड़ी पत्ता या तेंदुपत्ते बीड़ी पत्ता उत्पादन का लगभग 60%, कितना, लगभग 60% मध्य प्रदेश में ही होता है। तो इसमें भी क्या है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, यानी कि बीड़ी पत्ता उत्पादन में देश का पहला स्थान कौन रखता है, देश में पहला स्थान कौन सा राज्य रखता है, तो अपना मध्य प्रदेश ही रखता है। कितना करता है उत्पादन, तो लगभग 60% करता है। ठीक है, अकेला। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन एक्ट कब बना था, तो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन एक्ट बना था 1964 में। कब बना था? 1964 में। एक्ट यानी कानून, क्या कर दिया गया है, इस पे एक कानून बना दिया गया तेंदुपत्ते पे। ठीक है, कब बनाया गया था, तो 1964 में बनाया गया था। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी कि तेंदुपत्ता उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है कौन सा, सागर। सागर में क्या होता है, सागर में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है। सागर जिले में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में क्या होता है, मध्य प्रदेश में भी बात पूछी जाएगी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का उत्पादन कहाँ होता है, तो सागर जिले में होता है। इसके बाद कौन आता है, टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, रीवा, सीधी, जबलपुर आदि जिले के आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो सागर जिले में हो रहा है। इसके बाद कौन सा, टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, रीवा, सीधी, शहडोल आदि। जबकि जो तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ते का जो अधिकांश भाग है, यानी कि जो तेंदुपत्ते का जो अधिकांश जो क्षेत्र है जिसमें तेंदु जो तेंदु का पेड़ है वो सबसे सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, वो अधिकांश हिस्सा किस किस राज्य में चला गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। इसके बावजूद भी जो मध्य प्रदेश में जो तेंदुपत्ते का जो उत्पादन है वो अच्छा खासा है, यानी कि मध्य और थोड़ा सा पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या है, इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। यानी कि देखिए आप, जो टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ठीक है ना, ये कौन से वाले क्षेत्र हैं, तो ये ऊपर वाले क्षेत्र हैं, यानी कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र हैं। रीवा, पन्ना, पठार और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, तेंदुपत्ते का अच्छा खासा उत्पादन होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश देश में लगभग 60% क्या करता है, बीड़ी पत्ते का उत्पादन करता है। ठीक है, जबकि इसका जो अधिकांश भाग है वो किस राज्य में चला गया था, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया था। लेकिन तब भी क्या है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन एक्ट कब बना था, तो 1964 में बना था। ठीक है, इसकी जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, डायो स्पाइरोस मेलेन ऑक्सीलॉन। क्या है, डायो स्पाइरोस मेलेन ऑक्सीलॉन। ठीक है, बांस आता है, तो बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, डेंड्रोकेलेमस।
ठीक है। ये रिक्टस प्रजाति का ये वन है। कौन से वनों में आता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में आता है। ये 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। 2019 वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश देश का पहला बांस उत्पादक राज्य है। इसके बाद कौन आता है? महाराष्ट्र, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। कागज, लुगदी, चटाई, टोकरी, मचान, छप्पर आदि इन चीज़ों में क्या किया जाता है? इसका उत्पादन किया जाता है। 2016-17 में भोपाल जिले के लाहौरपुर इकोलॉजिकल पार्क में बांस की सर्वाधिक 54 प्रजातियों को रोप कर क्या हुआ? मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। 2017-18 में इंदौर जिले में प्रदेश का क्या किया गया? बांस उत्पादन का पहला सरकारी डिपो खोला गया है। ठीक है। और बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन का किया गया था, तो 15 जुलाई 2013 को इसका बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है। तो ये था अपना मध्य प्रदेश में वन और मतलब बांस और तेंदुपत्ते का उत्पादन हो चुका है। ठीक। अब आइए देखते हैं थोड़ी बहुत अपन इसमें 2019 की वन रिपोर्ट 2019 की वन रिपोर्ट देखते हैं। यही इम्पोर्टेंट है। 2019 की वन रिपोर्ट को याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना। भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट है, इसका गठन कब किया गया था, यानी कि ये कब से चालू होती है? तो ये होती है 1 जून 1981 से लगातार क्या करती है? 1 जून 1981 से शुरू हुई है। 81 से शुरू हुई, यानी कि भारत में जो वनों के जो डाटा है, जो वनों का डाटा है, उसको मतलब सार्वजनिक रूप से कब किया गया, यानी कि उसके बारे में जानकारी प्रारंभ कब से की गई? तो 1 जून 1981 से क्या किया गया? इसका मतलब इसकी शुरुआत की गई। किसकी? यानी कि वनों के डाटा को इकट्ठा करने की। हर साल क्या होता है? ये हर 2 वर्ष बाद क्या होती है? ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। क्या होती है? ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, यानी कि हर 2 साल बाद क्या होता है? वनों का आकलन दोबारा से होता है। 2 साल बाद नई वन रिपोर्ट आ जाएगी, यानी कि अब 2019 में आई है, तो अगली वन रिपोर्ट कब आएगी? 2021 में आएगी। 19 से पहले ही कब आई थी? तो 2017 में आई थी। तो हर 2 साल बाद क्या होती है? नई वन रिपोर्ट आती है। ठीक है। ये रिपोर्ट पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये रिपोर्ट कौन करता है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन क्या होता है? के अधीन एक संगठन है। कौन है? उसका नाम क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण। क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण। तो जो वन रिपोर्ट जारी करता है वो कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। और ये आता किसके अंतर्गत है? तो ये आता है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और जबकि इसका जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। ये क्या करता है? भारतीय सर्वेक्षण। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून कहाँ है? किसकी राजधानी है? तो उत्तराखंड की। किसकी राजधानी है? उत्तराखंड। ठीक है। तो उत्तराखंड में क्या है? देहरादून उत्तराखंड में क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण मंत्रालय का हेडक्वार्टर है। क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण मंत्रालय का हेडक्वार्टर यहाँ क्या कह सकते हैं? मुख्यालय है। ठीक है। ये रिपोर्ट हर 2 साल बाद पब्लिश की जाती है, यानी कि ये हर 2 वर्ष बाद क्या की जाती है? ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हर 2 वर्ष बाद यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है। हर 2 वर्ष बाद
यानी कि हर 2 वर्ष बाद क्या होती है, ये रिपोर्ट जारी होती है। और कौन करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण करता है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करना कब से प्रारंभ हुआ, तो 1 जून 1981 से शुरू हुआ है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण इस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, और ये इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, तो देहरादून उत्तराखंड में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, जबकि इसका जो गठन किया गया था, इसका जो गठन किया गया, ये कब किया गया था, ये गठन किया गया था, यानी कि 1 जून 1981 को क्या किया गया था, ये गठन किया गया था। जबकि जो पहली रिपोर्ट जो इसकी जो पहली रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, तो 1987 में आई थी। कब आई थी, 1987 से। ठीक है, 1987, यानी इसका गठन कब किया गया, तो 1 जून 1981 को किया गया। जबकि इसकी जो वन रिपोर्ट जारी करना जो इसने प्रारंभ किया गया था वो कब किया था, तो 1987 से इसने क्या कर दिया था, वन रिपोर्टों को जारी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये हर दो वर्ष बाद क्या होती है, ये वन रिपोर्ट आती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में। कौन जारी करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये रखा जाता है। ठीक है, और ये जो 2019 की जो वन रिपोर्ट आई है, 2019 की जो वन रिपोर्ट आई है, ये इस श्रेणी की, यानी कि वन रिपोर्ट जारी करने की इस श्रेणी की कौन सी है, तो 16वीं रिपोर्ट है। कौन सी, 16वीं रिपोर्ट। ठीक है, 2017 की कौन सी थी, तो 15वीं रिपोर्ट थी। तो 2019 की जो वन रिपोर्ट आई है वो कौन से नंबर की रिपोर्ट है, तो 16वीं रिपोर्ट है। कौन सी, 16वीं, ये याद रखना है। कौन सी नंबर की रिपोर्ट है, तो 16वीं रिपोर्ट है। 2017 की कौन सी थी, तो 15वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, कौन जारी करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। ठीक है, इसके बाद में जो इसमें किया क्या गया है, इसमें एक इसरो क्या करता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्या करता है, उपग्रह छोड़ता है। क्या करता है, उपग्रह छोड़ता है। तो इसमें जो इसका जो डाटा इकट्ठा करने के लिए जो जिस उपग्रह का उपयोग किया गया है उसका नाम है रिसोर्स सेट 2। क्या है, रिसोर्स सेट 2। कौन सा, रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया। यानी कि इसका जो वन सर्वेक्षण का जो डाटा लिया गया है, यानी कि किससे लिया गया है, तो सैटेलाइट से लिया गया है। सैटेलाइट का आपने जो अपने मोबाइल में जो अपन मैप वगैरह यूज़ करते हैं, मैप्स, ठीक है ना, मैप्स यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो अपन सेटेलाइट इमेज देखते हैं, आपने सेटेलाइट इमेज अपनी जो लोकेशन ट्रेस करते हैं, अपन जब लोकेशन ट्रेस करते हैं तो अपन जो सेटेलाइट इमेज देखते हैं, तो सेटेलाइट इमेज में आप देखे होंगे कि अच्छे से जो वृक्ष होते हैं, यानी कि जो पेड़ होते हैं, उनकी भी इमेजेस आती है। ठीक है ना, तो जहाँ सघन क्षेत्र है तो वहाँ पर तो वन ही वन दिखेंगे ना। तो इसमें किस उपग्रह का, उसी तरीके से वही सेटेलाइट है। ठीक है ना, तो इसमें किस सेट का प्रयोग किया गया है, तो रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया है इसके। ठीक है, और इसकी सटीकता जानने के लिए क्या किया गया है, वैज्ञानिक पद्धति भी अपनाई गई है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है, 2200 से अधिक प्राप्त आंकड़ों, यानी कि जमीन में भी जमीनी कार्रवाई भी हुई, यानी कि केवल उसी के भरोसे नहीं रहे, किसके, रिसोर्स सेट 2 के ही भरोसे नहीं रहे। इसके अलावा क्या किया गया है, जहाँ पर वन है वहाँ पर क्या किया है, सर्वे भी किया गया है। कितनी जगह पर सर्वे किया गया है, तो 2200 से अधिक जगह पर क्या किया गया है, सर्वे किया गया है। उसी के आधार पर क्या किया गया है, इस 2019 की वन रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, स्थानों से प्राप्त आंकड़ों को प्रयोग किया गया है। रिसोर्स सेट 2 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था, तो 20 अप्रैल 2011 को। कब किया गया था, 20 अप्रैल 2011 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, रिसोर्स सेट 2 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, यानी कि रिसोर्स सेट 2 को कब लॉन्च किया गया था, तो 20 अप्रैल 2011 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, कहाँ से किया गया था, तो श्रीहरिकोटा। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। ये जहाँ पर इसरो का केंद्र है उसका नाम क्या है, सतीश धवन केंद्र। क्या है, सतीश धवन केंद्र है। श्रीहरिकोटा द्वीप है एक आंध्र प्रदेश की सीमा पे। कौन सा, आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक श्रीहरिकोटा द्वीप है, वहीं से क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। और किसके माध्यम से किया गया था, तो PSLV C-16 के माध्यम से।
PSLV-C16 के माध्यम से किया गया था। यानी कि ये किसका नाम है? ये रॉकेट का नाम है। ये क्या है? ये रॉकेट है। और ये क्या है? ये उपग्रह है। ये क्या है? उपग्रह। यानी कि जो सैटेलाइट है ना, उसका नाम क्या है? रिसोर्स सेट 2 है। जबकि इसको जो ले जाने का काम किया था, यानी कि जो आपने देखे होंगे ना रॉकेट जो आसमान की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनका नाम क्या था? उस जिस रॉकेट के माध्यम से इसको ले जाया गया था, तो उसका नाम क्या था? PSLV-C16 है। ठीक है, इसकी सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये थी आज की थोड़ी बहुत सी वन रिपोर्ट। इसके बारे में आपने देखा कि इसका कब जारी की जाती है, कौन सी वन रिपोर्ट थी। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? तो 1 जून 1979 में किया गया था, 1981 में किया गया था। जबकि इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1987 से हुई है। ये कितने वर्षों में जारी की जाती है? तो हर 2 वर्षों में जारी की जाती है। ठीक है, ये क्या जारी कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। जो 2019 की वन रिपोर्ट में जो जिस उपग्रह का इस्तेमाल किया गया उसका नाम क्या है? रिसोर्स सेट 2 है। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 20 अप्रैल 2011 को लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? तो PSLV-C16 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, जो 2019 की वन रिपोर्ट आई है वो कौन से नंबर की वन रिपोर्ट है? तो 16वें नंबर की वन रिपोर्ट है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे मध्य प्रदेश में वन। ठीक है, मध्य प्रदेश की वन रिपोर्ट 2019 की वन रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, वैसे भी मध्य प्रदेश 2019 में भी पहले स्थान पे ही है वनों में। ठीक है, तो सर्वाधिक राज्य देश में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक, तो बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा यार? शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, करवाओ यार, करो इतनी कृपा। सो थैंक यू, धन्यवाद।